Recording in progress. ये 6 बज गया ना? वही मतलब 4 दे 10 लोग आ रहे हैं। ठीक है, चालू कर देता हूँ। वीडियो ऑन अभी नहीं किया है, आप बताइए तो मैं कर देता हूँ। चालू कर। कर दो, ठीक है। चालू बैठो। स्वागतम 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 सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भक्ति संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्थापित ये 18 दिन के भगवद गीता सत्र के यह दूसरे दिन के सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। भूतेर्महद्भिर्या इमा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमशु पुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडश षोडश आत्मका सोलाङ्कृष्ट भगवान् बचांसि मे सोलाङ्कृष्ट भगवान् बचांसि मे सोलाङ्कृष्ट भगवान् बचांसि मे। अखिल जगत गुरु वचन से अमार अलंकृत करिवर क्षमता तुम्हार तव कृपा होय मोरा कथा शुद्ध होय सुनिया सबार सुख दुख जगु शिवे मोकम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे मुखेर भाग्य मनसेर उल्लास दोषमि मो अदम करोनि जदास। हरे कृष्णा। भगवत गीता भगवान का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम है। यह अर्जुन के लिए उपदेश है, आदेश है, संदेश है और ये वास्तव में भगवान का हम सब के लिए प्रेम का संदेश है। भगवान का यह प्रेम का यह गीत है। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार से भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जो है परेशान है, धृतराष्ट्र परेशान है और दुर्योधन परेशान है। बस बात इतनी से है, भगवान का योजना और इनका योजना अलग है। और संजय और भीष्म पितामह वो पूरी तरह से निष्काम एवं शांत है, क्योंकि उनका योजना और भगवान का योजना, या वो भगवान की योजना को समझ गए, अपनी योजना को भगवान की योजना के साथ पूरी तरह से जो है वे ताल से ताल मेल करा देते हैं। तो बात इतनी से है, चाहे हम अच्छे हों या बुरे हों, अगर हमारा योजना, हमारा प्लान भगवान के प्लान से अलग होगा तो हम परेशान रहेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तू वो करता है जो तू चाहता है, होता है जो मैं चाहता हूँ, और तू अगर वो चाहे जो मैं चाहता हूँ तो होगा वही जो तू चाहता है। तो बात इतनी सी है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अर्जुन अब बहुत सारे बातें करते हैं पर उनका हाल बेहाल हो जाता है। जब तक हम भगवान के योजना को अपना योजना नहीं बनाएंगे, हम कुछ भी करें, ऊपर नीचे हम कूदें, उल्टा लटकें, कुछ भी करें, परेशान के परेशान रहेंगे। अर्जुन का हाल बेहाल हो गया, रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया और कांपने लगा। और अब हम
देखेंगे कि अर्जुन गुरु धारण कर लेता है और वे परेशानी से दूर हो जाते हैं। आइए हम इस दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस दूसरे अध्याय को जो है हम जो है दूसरे अध्याय को जो हम भगवद गीता का सार करके भी संबोधित करते हैं और सांख्य योग करके भी संबोधित करते हैं। तो आइए हम दूसरे अध्याय के और स्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्म संग्रह करने के लिए हम जो है छोटा सा भूमिका देखते हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से वो जो आलसी लड़का है, हाँ, गांव से भाग जाता है चोर और देखता है कि एक सियार जो है, लोमड़ी जो है, लंगड़ रहा है और शेर जो है उसके लिए शेर जो है उसके लिए जो है मांस का टुकड़ा लेकर आता है। इसी प्रकार से हम लोग वो ये निर्णय कर लेता है कि अब जो है भगवान उनको अम, और भगवान का संदेश ये है कि वो आलसी के आलसी बने रहें और कोई ना कोई आएगा उनको भोजन खिलाएगा। पर 3 दिन 4 दिन बीत गया, फिर एक संत आते हैं, महात्मा आते हैं, बेटा, हाँ, तो वो बताते हैं भगवान का योजना ये नहीं कि आप जो लोमड़ी लंगड़ते हुए भूखा पड़े रहो, आप भगवान का योजना है कि आप शेर बनो। तब जाके उसकी परेशानी दूर हो जाती है, उसके जीवन बदल जाता है। इसी प्रकार से अर्जुन के जीवन में भी अर्जुन नहीं लड़ने का योजना बनाते हैं, पर अब जो है वो गुरु धारण करने के बाद उनका जीवन बदल जाता है। अर्जुन का तो जीवन बदल जाएगा, हमारा आपका कब बदलेगा? कब हम गुरु धारण करेंगे? कब भगवान की योजना को समझेंगे? अब जो है हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र परेशान था और परेशान ही रहेगा क्योंकि वो गुरु धारण नहीं करते हैं, और दुर्योधन जो था परेशान था और परेशान ही रहेगा क्योंकि वो गुरु धारण करते हैं। तो इस छोटे से भूमिका के साथ हम जो है आगे बात को बढ़ाते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को हम जो है 5 भाग में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे अर्जुन अब पूरी तरह से विचलित हो जाता है, कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, रोने लग जाता है, पर एक अच्छा चीज़ हो जाता है कि वो गुरु धारण करता है। भाग 2 में हम देखेंगे भगवान बताएँगे कि आप गुरु बताते हैं कि आपका असली पहचान क्या है? हाँ, तुम हो कौन? आप हो कौन? और आत्मा है हम, शरीर नहीं है। ये बात बताएगा श्लोक नंबर 11 से 30 तक। यह बताते हैं कि आत्मा सीमित है और भगवान जो है असीम है। हम अणु हैं और भगवान विभु है। हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। हम जीव हैं और कृष्ण भगवान है। और भाग 3 में हम देखेंगे सकाम कर्म योग, यहाँ जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हम अपने लिए कार्य करेंगे तो क्योंकि हम सीमित है, उससे जो खुशियाँ मिलेंगी वो भी सीमित है। हाँ, भाग 4 में हम देखेंगे 38 से लेके 53 तक भगवान असीम है और भगवान का सेवा करने से जो खुशियाँ मिलेंगे वो भी असीम होगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति को जो है असीम सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करना है। सकाम कर्म को धर्म कहते हैं और निष्काम कर्म को आध्यात्मिक कहते हैं। वास्तव में आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हम सब धार्मिक है, इस पर धर्म से मिलने वाला जो सुख है वो सीमित है। जब तक हम धार्मिक से आध्यात्मिक तक नहीं बनेंगे, हम स्पिरिचुअल नहीं बनेंगे, तब तक हमारा जीवन का सुख सीमित रहेगा और उसमें दुःख ज़्यादा रहेगा। आध्यात्मिक जब बनेंगे तो अपार अनंत सुख मिलेगा। और 5वें भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन कहते हैं कि जो आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध प्रज्ञ होते हैं, उनके जीवन में वो कैसे जीता है, क्या कहता है, उनके लक्षण क्या है, कैसे कैसे बातें करते हैं, कैसे बैठते हैं, अर्थात इसका एक गहरा अर्थ है, इसे हम बाद में देखेंगे। बहुत प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इस अध्याय को देखेंगे, फिर इस अध्याय का सार और प्रश्न उत्तर का हम की ओर प्रस्थान करेंगे। आइए भाग 1 का ओर प्रस्थान करेंगे। अर्जुन जो है पूरी तरह से विचलित है, मोहग्रस्त है, पूरी तरह से बौखला गए हैं। भगवान जो है अर्जुन को खूब डांटते हैं, हे अर्जुन, मेरा मित्र होकर तेरे अंदर ये मेरा तेरा का भावना कहाँ से है? जब भी हम भगवान की योजना नहीं समझेंगे तो हमारा बुद्धि जो है जो सिकुड़ जाता है और
जो है अपवित्र हो जाता है और सीमित हो जाता है और मेरा तेरा तेरा मेरा 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 तेरा तेरा करने लग जाते हैं। और जहाँ तेरा मेरा 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 तेरा तेरा हो जाता है वहां पे महाभारत हो जाता है, परेशानी हो जाता है। तो भगवान डांटते हैं उनको। हम लोग कहते तो हैं सबका मालिक एक, पर मानते नहीं है, इसलिए परेशान है। भगवान खूब डरते। संजय वाचा तां तथा कृपया आवेष्टम् आश्रुपूर्णकले अकुलेक्षणं विचिन्तन्तम् इदं वाक्यं वाचा मधुसूदना। मधुसूदन भगवान का नाम है, जो मधु नाम के असुर को मारा। अर्जुन को इस प्रकार से हम रोते हुए देखकर, इस प्रकार से निरुत्साहित देखकर अर्जुन का हृदय जो है भीष्म द्रोण के शरीर के लिए करुणा से देखकर भगवान बोलते हैं, भीष्म आपके कब हो गए? मैं सबका मालिक हूँ। तेरे आपका आपका दादाजी कब हो गए? आपके दादाजी से पहले वो कितने जन्मों तक मेरे अंशता है और रहेगा। तेरा मेरा करने लग गया। भगवान खूब डांटते हैं, खूब डांटते हैं। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ है सुंदर, यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। भगवान का अर्थ होता है दुनिया का नहीं, विश्व का नहीं, सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। जगन्नाथ सृष्टिनाथ कह रहे हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो हमें थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कुछ महत्वपूर्ण बात कहेंगे। हाँ, मंत्री कहते हैं तो ध्यान से सुनते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं तो और ध्यान से सुनते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री भगवान है, तो कितने ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। इसलिए श्री भगवान वाच, भगवान डांटते हैं और कहते हैं, तटस्तु कस्मलम इदम विस्मय उपसमुपास्थितम अनार्यजस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म अर्जुना। तेरा ही मेरा ही करता रहेगा, दरबार में ऊपर वाले की, दरबार में ऊपर वाले की देर है देर नहीं, देर है देर नहीं, क्यों करता है तेरी तेरी, क्यों करता है मेरी मेरी, तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। तो भगवान बोलते हैं, जब भी हम भगवान की योजना को समझ नहीं पाएंगे, तब हम तेरा है मेरा है करते रहेंगे। और ये जो गंदगी जो है हमारे अंदर आ जाता है, तो महाभारत हो जाता है, मामा का पांडवा हो जाता है और परेशान रहते हैं, शांत रहते हैं। अर्जुन, कहाँ से ये गंदगी आपके अंदर आ गया? इस प्रकार से गंदगी जब आ जाता है, जो आत्मा को अपार वैकुंठ का सुख प्राप्त करने का जो अधिकार है वो तो प्राप्त नहीं करेगा, स्वर्ग का जो सुख है वो भी नहीं मिलेगा। और तो और पृथ्वी लोक में, भूमंडल में भी आप जो है सुखी नहीं रहोगे, अकृति के पात्र बन जाओगे। अनार्य जुस्तम अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म च अर्जुन लेभ्यमास्मगमा पार्थ मयिता त्वयि उपपादयते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। हे पिता के पुत्र, हे इंद्र के पुत्र, हे पार्थ, इस प्रकार के नपुंसकता को आप मत भाइये। हाँ, इस प्रकार के नपुंसकता को मत प्राप्त कीजिए। कहाँ से आ गया ये हृदय की कमजोरी आपके अंदर? ठो उत्तिष्ठ और कर्तव्य को जानो, मेरे योजना को जानो और अपने जीवन को सफल करो। हे परम तपा, दुश्मनों को तपा तपा के मारने के लिए उठो और अपने कर्तव्य पालन करो। अब जो है हम भाग 1 के दूसरा उपभाग में जाते हैं। अर्जुन कहता है कि ये मेरे हृदय की कमजोरी नहीं, ये जो है धर्म का धर्म के धर्म के बातों को लेकर मेरे अंदर इस प्रकार के विचार आ गए। भगवान कहते हैं कि धार्मिक मत बनो, आप आध्यात्मिक बनो। धार्मिक बनोगे तो सुख के साथ बहुत दुख मिलेगा, आध्यात्मिक बनोगे तो अपार अनंत सुख मिलेगा। क्यों? गौतम भीष्म अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल होता है, जो सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। तो मन में जो बात है वही वाणी में आता है और जो वाणी में जो आता है वही
अपने शरीर से करता है। अर्जुन वाच कथम भीष्म अहम सांके द्रोणम च मधुसूदन ईशुभी प्रतियोत्स्यामि पूजर्व परिसूदन। ये नपुंसकता नहीं है कृष्णा, ये तो धर्म के विचार करके मेरे अंदर इस प्रकार की बातें आए हैं। मैं भीष्म और द्रोण मेरे से ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनके लिए मेरा हृदय जो है वंदन करने के लिए जाता है, उनके लिए मेरा हृदय जो है वंदन और पूजन करने के लिए जाता है। इन्हें मैं मारूं कैसे? ये मेरा हृदय की कमजोरी नहीं है। कृष्ण कहता है, "तो अर्जुन ये आपका हृदय की कमजोरी है, नपुंसकता है, आप पार्थ हो, इंद्र के पुत्र हो। नहीं कृष्ण, कृष्ण ये मेरा हृदय के कमजोरी नहीं है। कृष्ण कहता है त्याग दो इसे, तख्ता उत्तिष्ठ, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। आप जो है दुश्मनों को तपा तपा के मारोगे। आप इस प्रकार से अगर नहीं करोगे, आप मजाक के एक पात्र बन जाओगे। अर्जुन कहता है भीष्म द्रोण पूज्य है, वंदनीय है, मैं उनको मारूं कैसे? कृष्ण कहते हैं ये जो है भीष्म द्रोण इनके बारे में बात कर रहे हो। और आगे बताएंगे गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भुक्ता व्यक्ष्याम अपि लोके हत्वा अर्थ कामम तु गुरु इह एवा भुंज्य भोगान रुधिर प्रदिगम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। सब कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम। तो इस प्रकार से जो है वो कहने लग जाता है। और और जो है अब नचेत हरे कृष्ण गुरुन हत्वा, मैं तो गुरु को नहीं मार पाऊंगा, ना तो अपने श्रेष्ठ को मारूंगा। इससे तो अच्छा तो मैं भीख मांगूंगा और मैं जो है अपने यश को त्याग दूंगा और मैं जो है सन्यासी बनूंगा। कम से कम मेरा भविष्य तो बिगड़ नहीं जाएगा। महात्मा है भीष्म, और भीष्म का पतन नहीं हुआ है, इसलिए उनको अनादर करना ठीक नहीं है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन भीष्म तो अपनी महात्मा को खो बैठा है। जब वो कौरवों का अन्न खाया, कौरवों की बातें सुनने लगे, भीष्म जो है अपनी महात्मा को खो गया है। अर्जुन कृष्ण नहीं, फिर भी उनको मारना मुझे दुख देगा। और इस प्रकार का जीत, जिस प्रकार के जीत से जो कि जिसमें दुर्योधन का खून, जैसे व्यक्ति का खून लगा होगा, उस प्रकार का राज्य मुझे नहीं चाहिए कृष्ण। ये मैं इसे पचा नहीं पाऊंगा, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। न चैतद्विद्मः कतरान्नो गार्यम् यद्वा जयं यदि वा नो जयो यान एव हत्वा न जिजीविषम् ते अवस्थिता प्रमुखे दातृष्ट्रा। क्या करूं मैं कृष्ण, बताइए। मुझे ये भी पता नहीं कि जीत मैं उनको मार कर राज्य जीतूं या उनके द्वारा जो है मैं हार जाऊं और वे जीते। अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो है मुझे मारे, वो भी मुझे ठीक लगता है, और मैं धृतराष्ट्र के पुत्र को मारूं तो मुझे लगता है कि मैं उसे सुख प्राप्त नहीं करूंगा। फिर भी ये लोग खड़े हुए हैं, बताओ मुझे करना क्या है? हे अर्जुन, भीख मांगो या लड़ाई करो, आपने तो दोनों में से एक ही करना है, दोनों में से चुनो। अर्जुन कहने लगा कृष्ण बताइए, मैं भीख मांगू या लड़ाई करूं, इसमें श्रेष्ठ क्या है, कौन जीतेगा? कृष्ण कहते हैं आप जीतोगे, क्योंकि आप धार्मिक हो, आप एक अच्छा योद्धा हो। हे कृष्ण,
मैं ये युद्ध कर नहीं पाऊंगा, मैं इस प्रकार से लड़ाई करके जी नहीं पाऊंगा और इस प्रकार का राज्य जीतूंगा, इसे पचा नहीं पाऊंगा। क्या लाभ है इस प्रकार का राज्य को प्राप्त करके? देखिए, जब तक भगवान का योजना को हम समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी करें, हम जो है परेशान के परेशान रहेंगे। ये तो अच्छी बात है कि अर्जुन के जीवन में कृष्ण था, गुरु था, वो जान गए कि उनका जीवन का योजना है क्या है। तो आइए, जिस प्रकार से हमने उस आलसी व्यक्ति का देखा, जब वो साधु आए, संत आए, कहा कि आप वो लोमड़ी नहीं, आपको शेर बनना है। हाँ, जो कि लोमड़ी के लिए भोजन लेकर आता है। अब जाकर उस आलसी बालक का, व्यक्ति का, युवक का जीवन बदल जाता है। तो गुरु का होना जीवन में बहुत 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 जरूरी है। अर्जुन का उस बालक का तो परेशानी दूर हो गया, अर्जुन का परेशानी तो दूर हो गया। हम आप गुरु धारण करके अपने जीवन की परेशानी कब दूर करेंगे? तो अर्जुन अब शरणागत होने के लिए तैयार हो जाता है। कार्पण्य, ये वास्तव में पूरे भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण या टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। कार्पण्य दोष उपहता स्वभाव पृच्छामिदं त्वं धर्म समुढ़ चेतः यक्षेयश निशितान् प्रहितन् मे शिष्यस्तेहम् साधिभाम ताम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं पूरी तरह से भोखला गया हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है मैं जान नहीं पा रहा हूँ। मैं पूरी तरह से चकरा जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो कृपणता आ गया, तेरा है मेरा है करने लग गया। आपकी योजना नहीं समझने के कारण मेरे अंदर वो कृपणता आ गया। कृपा करके मुझे बचाए। मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, श्रेयस क्या है, मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है? मैं आपका शिष्य बनूंगा, मैं पूरी तरह से शरणागत होगा, आप मुझे आदेश दीजिए। कृष्ण कहते, हे पार्थ, आप तो बहुत तर्क करते हो, शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जान लिए हो, आप इतने पटु हो गए हो, आपने तो पहले से निर्णय कर लिया कि संन्यास लोगे और भीख मांगोगे, तो मेरे आदेश के लिए क्यों रुके हो? मैं क्या कहूं तुमसे? हे कृष्ण, मेरे मेरे आदेश, संदेश, उपदेश देने की क्या लाभ है? हे कृष्ण, धर्म के गूढ़ रहस्य सिद्धांत को जानना बहुत कठिन है। कृपा करके मुझे आदेश दीजिए कृष्ण। मैं जो भी कहूंगा आप तो अपने पांडित्य के द्वारा इसे काट देगो अर्जुन। नहीं कृष्णा नहीं, मैं शरणागत हो जाऊंगा, मैं अब से कोई तर्क नहीं करूंगा। अर्जुन, कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, शास्त्र कहता है कि गुरु के पास, तो मैं तो आपका मित्र हूं अर्जुन। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, कृपा करके मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मुझे ये दिव्य ज्ञान दीजिए। पर भगवान कुछ कहते नहीं, मुस्कुराते हैं। जब तक वो पूरी तरह से शरणागत नहीं हो जाए, भगवान कुछ कहते भी नहीं है। ना ही प्रपश्यामि ना पानुद्याद्यक्षोकम उच्चसनम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असाप्तनाम रद्दम राज्यम सुरानाम अपि अधिपतयम्। मैं तुम्हारा मित्र हूं अर्जुन, मैं आपका गुरु नहीं बन गया। व्यास मुनि अभी भी बद्रिक आश्रम में, जाइए उनके पास। हे कृष्ण, मेरा हाल बेहाल हो गया है, आपके सिवा और कोई मुझे जो है मदद नहीं कर पाएगा। मैं बृहस्पति स्वर्ग का जो है गुरु के पास भी जाऊं, वो भी मेरा मदद नहीं कर पाएगा। कोई मेरे दुख को जान नहीं पाएगा, उसे दूर नहीं कर पाएगा। अर्जुन, केवल युद्ध करो, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे गुरु धारण करने का। आप लड़ाई करो और आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपको राज्य प्राप्त हो जाएगा। नहीं कृष्ण नहीं, पृथ्वी का राज्य मिले तो मिले, स्वर्ग का राज्य भी मिले तो भी मेरे अंदर वो संतुष्टि अब नहीं प्राप्त होगा, मैं असंतुष्ट रहूंगा, अपूर्णता रहेगा। कृष्ण, मैं अगर स्वर्ग में भी जाऊंगा मैं असंतुष्ट रहूंगा। अब मुझे जो चाहिए राज्य नहीं, त्रिलोक के राज्य भी नहीं, मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए, दिव्य ज्ञान चाहिए। राज्य को जीतूं या स्वर्ग को जाऊं, ये सब भौतिक है, ये सब जो है असत है, ये सब जो है संगभंगुर है। मुझे चाहिए दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान चाहिए, जिससे कि मेरे संकुचित जो हृदय है, तेरा है मेरा है कर जाता है, वो जो है विकसित हो जाएगा। संजय वाच एवं मुक्त ऋषिकेशम गुड़ाकेशम परम तपा नायोत्स्य इति गोविंदम उक्स्वतस्मिन् बभूव
वह, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से कहने के बाद, इसके प्रकार से कहने के बाद भगवान जो है कहते हैं, एवं मुक्त ऋषिकेशम गुणाकेश परम तपा न योत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्णा, इस प्रकार से कहते हुए अब जो है तम उवाच ऋषिकेशं प्रहासन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसिदन्तं इदं वाच। अब कृष्ण मुस्कुराने लग जाते हैं। देखिए कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन रो रहा है, ये भी कोई दोस्ती है। पर बात यह है, ये बहुत सार जो है, ये जो चित्र है भगवद गीता का, ये बहुत ही सार से युक्त है, बहुत ही बहुत सुंदर जो है, हमें इससे ज्ञान मिलता है, ज्ञानप्रद है। बताता है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है यानी वो हमेशा मुस्कुराता है, और जो व्यक्ति अज्ञानी है वो हमेशा दुखी रहता है। जो भगवान का योजना को समझ लेता है वो मुस्कुराता रहेगा, जो भगवान का योजना को नहीं समझेगा वो रोता रहेगा। हम संसार में लोग भगवान का योजना नहीं जानते हैं, और संसार का योजना को समझे बगैर जीते हैं, और भगवान के योजना को समझे बगैर मरते भी हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्रीमद श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए जीते हैं सब, और रोते हुए मरते हैं सब। पर वो जो है रोते हुए आते हैं और गुरु धारण करते हैं, भगवान का योजना को समझ लेते हैं, उनके लिए रोते हुए आते हैं सब, और हंसता हुआ जो जाए वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा यार। तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। अब जो है आदेश, संदेश या उपदेश आरंभ होता है। तो ये जो है अब असली भगवत गीता आरंभ होता है, प्रारंभ होता है। तो अर्जुन अभी तक परेशान है, जब तक गुरु जो है मार्गदर्शन नहीं देता हम परेशान रहेंगे। अर्जुन के जीवन में तो गुरु आ गया, उनकी परेशानी तो दूर हो जाएगा। हम आपके जीवन में गुरु कब आएंगे? हमारे दुख जब परेशानी कब दूर होंगे? तो आइए, भगवान गुरु जो है सबसे पहला बताते तुम हो कौन, तुम हो कौन। हाँ, हम कौन है? जैसे एक शेर का बच्चा छोटा सा जब था वो गुम हो गया और सुअरों के बच्चे के झुंड में चला जाता है, सुअर के बच्चों के साथ घूमता है, वो सुअर के बच्चे की तरह पेशाब खाने लग जाता है, और कोई आवाज करता है तो कुकू को भाग जाता था। तो एक दिन एक गिद्ध जो था वो देखा, अरे ये सुअर के बच्चों के साथ शेर का बच्चा क्या कर रहा है? तो वो उस शेर के सुअर के बच्चों के बीच में आया, शेर के बच्चे को पकड़ा और उसको जो है एक तालाब में उसका मुंह दिखाया और बताया कि तू सुअर का बच्चा नहीं, तू शेर का बच्चा है। और वो गरजने लगा तो सुअर के बच्चे भाग गए। फिर उनको पता लगा कि मैं शेर हूँ। और उसकी तो इसी प्रकार से गुरु जो है हमारे असलियत बताते, नहीं तो उसी प्रकार से वो शेर का बच्चा सुअर का बच्चा बन के घूमता रहता है। तो ये बहुत ही ज्ञानप्रद है। इसे सांख्य भी कहता है। इस प्रकार से शरीर के लिए जो रोता है, हाँ, जो तेरा है मेरा है करता है, वो जो है वो जो है वो जो है हमेशा दुखी रहता है। आत्मा अमर है और आत्मा के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है, और शरीर हमेशा बदलता रहता है, और शरीर के लिए जो परेशान चिंतित रहेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। श्लोक 11, 12, 13 में इस बात का चर्चा है। श्री भगवान वाच, अर्थात सुंदर भगवान ने क्या, अर्थात बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं ना, असोचयन सोच स्तम प्रज्ञावाद सभाससे गता सुन गता सुनचा नानु सोचंति पंडितम। तो भगवान अर्जुन से कहेंगे तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, तुम अणु हो, और हम जो है बहुत ही सीमित है। दूसरे शब्दों में हम अपने लिए जो कार्य करेंगे वो कार्य से जो सुख मिलेगा वो सीमित रहेगा, और हम भगवान जो कि असीम है, हाँ, विभु है और अनंत है, उनके लिए कार्य करेंगे जो तो जो सुख मिलेगा वो अनंत होगा। और भगवान ने कहा आप पंडित जैसे बातें करते हो, हाँ,
आप विद्वान जैसे बात कर रहे हो, पर जिन चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। आप शरीर के लिए शोक कर रहे हो, जो शरीर बदलता रहेगा उसके लिए शोक कर रहे हो। जिस वास्तव में हमारे जीवन में परेशानी यही है, जिस चीज के लिए हम परेशान नहीं होने चाहिए उस चीज के लिए हम परेशान हो रहे हैं, और जिसके लिए हमें चिंता करना चाहिए उसके बारे में हम चिंता कर ही नहीं रहे हैं। आत्मा के लिए चिंता करना चाहिए, भगवान के लिए चिंतन करना चाहिए, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है असोचन अनसोचन प्रज्ञा बड़े बड़े विद्वान की तरह बातें कर रहे हैं, पर हो आप एक नंबर का मूर्ख। क्योंकि पंडित व्यक्ति जो है ना जीवित शरीर के लिए ना मरा हुआ शरीर के लिए चिंता करता है। ना तो है वह हम जातु ना आशम ना तम में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे अयं अतम पर। ये जितने भी ना तो हम जातु नासम, ऐसा कभी एक समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब आप थे, ऐसा कोई समय नहीं था जब यहाँ के ये जितने भी राजा नहीं थे। वे राज मैं आज अब भी यहाँ पे हूँ, और आप भी यहीं पे हो अब, और राजा भी यहीं पर है, और भविष्य में भी ये सब राजा रहेंगे। अर्थात हम भगवान कृष्ण कृष्ण हमेशा से भगवान थे है और रहेंगे, हम हमेशा से जीव थे है और रहेंगे। भीष्म पहले भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। आप चिंता किस बात की कर रहे हो? शरीर के लिए। ये शरीर जो है इसका जन्म है और मृत्यु है, और इसके बीच में बचपन आएगा, फिर यौवन आएगा, फिर मध्यस्तर आएगा, बुढ़ापा आएगा, फिर चला जाएगा। आप इसे रोक नहीं पाओगे। देहिनास्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहं तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति, प्रज्ञ व्यक्ति शरीर के लिए चिंता नहीं करता है। शरीर बदलेगा। देही, आप देह में रहने वाला जो आत्मा है वो बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। विश्व पितामह आज बूढ़े हैं, और शरीर छोड़ेगा तो उसको जवान शरीर मिलेगा तो खुश हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति पुराना गाड़ी छोड़कर नया गाड़ी लेता है तो वो खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कहता है, नहीं, मैं इस प्रकार के संबंध से बहुत आसक्त हो चुका हूँ। मैं उनको मरते हुए देख नहीं सकता हूँ, या उन्हें मरते हुए देखूंगा तो मुझे दुख लगेगा। तो इस प्रकार से वो कहने लग जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है हर प्रकार के ये जो हर प्रकार के शरीर के बदलाव को, हर परिवर्तन को जो है वो वो सहन करता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अपायनो अप अगम अपायनो अनित्यस्तां तितिक्षव भारत। इस प्रकार से ये जो संसार में सुख और दुख क्या है? संसार इंद्रिय वस्तु को जब स्पर्श करता है तो या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अच्छा लगेगा तो सुख होगा, और बुरा लगेगा तो दुख होगा। जैसे पर ये सुख और दुख बदलता रहता है, जैसे गर्मी और ठंड का मौसम कभी आता है फिर जाता है। ये सुख का शुरुआत है और उसका अंत है, दुख का शुरुआत है उसका भी अंत है। जैसे ठंडी और गर्मी का मौसम का शुरुआत है और अंत है। पर बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति जो भगवान का योजना को समझ जाता है, कर्तव्य धारण को करता है, और अपने कर्तव्य को पालन करने में लग जाता है। हर प्रकार के जो है परिवर्तन को, जो है परिस्थिति को वो सहन करना सीख जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है काम तितिक्षव भारत, इन सबको सहन करना सीखो। चाहे गर्मी हो तो भी भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यम ही नाव्यातायान्ति एते पुरुषं पुरुषं सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पिते। इस प्रकार से जो सुख और दुख को सहन करने लग जाता है वो वास्तव में मुक्ति का पात्र बन जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। सुख और दुख ये मन का दो पहलू है, पर सुख और दुख के परे आनंद है। मन का तीन स्थिति है, सुख दुख और आनंद। आनंद के बारे में लोग नहीं जानते हैं। आनंद के बारे में विज्ञ बुद्धिमान लोग जानते हैं। सुख का अर्थ होता है मुझे कुछ चाहिए मिल गया तो मैं सुखी हो जाता हूँ।
दुख का अर्थ होता है मुझे कुछ चाहिए नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाता हूँ। छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी हो छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम मिल गया तो सुखी हो जाता है। छोटे बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मिल गया तो सुखी हो जाता है। बड़ों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। पर सुख और दुख के परे आनंद है। आनंद यानी कि जे विधि राखिराम ते विधि रहिए। तो सीताराम सीताराम कहिए। तो भगवान जिस परिस्थिति में रखता है उस परिस्थिति को श्रेष्ठ मानकर भगवान ने मुझे भगवान की योजना को समझकर जो है हर परिस्थिति को अगर अ अ, अनुकूल हो तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और प्रतिकूल हो तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। वो हर परिस्थिति में जो सुखी रहता है वो वास्तव में मुक्ति का पात्र बन जाता है। इसके विषय में और चर्चा आगे होगा। तो इस प्रकार से आत्मा के स्तर पर वो जीता रहता है, आध्यात्मिकता के स्तर पर जीता रहता है। और हम कौन है? आत्मा। और भगवान कहते हैं कि तो शरीर नहीं है, शरीर हमेशा बदलने वाला है। भीष्म शरीर नहीं है, द्रोणाचार्य शरीर नहीं है। ये शरीर में रहने वाले वो आत्मा है। वास्तव में हम कौन है? हमारा असली पहचान क्या है? वास्तव में हम जड़ तत्व नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर जड़ है। फुटबॉल को लात मारो, 11 और 11 कितने? 22 लोग लात मारते हैं। फुटबॉल ये नहीं कहता है कल मैं नहीं आऊंगा, कल नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे लोग मारते हैं। नहीं, वो आता है फिर से। पर फुटबॉल की जगह पे आपको रखा जाए, 11 और 11 मारते हैं तो बोला नहीं मैं फिर से नहीं आऊंगा। क्योंकि दर्द होता है। ये दर्द का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि चेतना है हमारे अंदर। चेतना क्यों है? वो क्योंकि आत्मा जो है हृदय के स्थान पर निवास करता है और वहां से शरीर को चेतना मिलता है। अच्छा, हम कौन है ये कैसे पता लगेगा? मरा हुआ शरीर और जिंदा शरीर में अंतर क्या है? जिंदा शरीर थोड़े समय चलता था, बोलता था और फिरता था, देखता था, सुनता था। पर वही अगर ऐसे पड़ा जाता है, मरा जाता है, उसे कुछ भी कहो सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मारो तो भी कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर चेतना नहीं है। वो चेतना दिलाने वाला आत्मा नहीं है। तो जिंदा व्यक्ति और मरा व्यक्ति में अंतर क्या है? जिंदा व्यक्ति में वो चेतना देने वाला एक तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं। और मरा हुआ व्यक्ति में वो जीव नहीं है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा अमर है और शरीर परिवर्तनशील है और नाश हो जाएगा। इस बात को 16 से लेके 22 तक बताया जाएगा। आत्मा ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो क्रिश्चियन है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना तो जलचर है, ना तो वे वृक्ष है, ना तो वो जो है वो जो है पशु है, ना पंछी है, ना मनुष्य है। आत्मा आत्मा है। वास्तव में ये अगर समझ जाए इस विश्व में लड़ाई झगड़ा जो है बंद हो जाएगा। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, हम सब आत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है। हाँ, और हम सब जो है हम सब जो है हम सब जो है आत्मा है और हम सब भगवान के अंश है। ना अस्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर अपि दृष्टो अंत तव अन्य तव दृश्य भी। संतों ने कहा कि जो आत्मा है उसके लिए आपको कोई जो है जो है परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर को रखने के लिए आपको रखने के लिए भी आपको कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर हर हालत में बदलता रहेगा और आत्मा हर हालत में शाश्वत रहेगा। आत्मा सत है, चित्त है और आनंदमय है। अविनाशी आत्मा कभी नाश नहीं हो सकता है अर्जुन। अविनाशी तु तद्विधि न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। भीष्म जो है अविनाशी है, तुम भी अविनाशी हो। ये जितने भी राजा है वो अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होगा, कभी व्यय नहीं होंगे। अर्थात वो आत्मा थे और रहेंगे, ऐसा नहीं कि वे अब जो है पिघल जाएंगे, नहीं।
अंतवत् इमे देह नित्य उक्त शरीरना अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युक्तस्व भारत। ये शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है वो कभी जो है मारा नहीं जा सकता है, उसे मापा नहीं जा सकता है, ये शाश्वत था। इसीलिए आप भीष्म को मार नहीं सकते हो, इसलिए खड़े हो और युद्ध आरंभ करो। आत्मा का साइज क्या है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या ब्लू व्हेल हो, हाँ, वो बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा होता है, छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। एया एनाम वेति हंताराम यश्चैनम मन्यते हतम उभतो न विजनितो नयम हंति न हन्यते। कृष्ण, लोग कहेंगे कि अर्जुन ने अपने पितामह को मार दिया, तो कृष्ण कहते हैं जो लोग कहेंगे कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया वो कम बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि आत्मा को कभी मार नहीं सकते हैं। और ऐसा अगर कम बुद्धि वाले कुछ कहेंगे, उनके बातों को थोड़ी ना गंभीरता से लेते हैं। वो कम बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वालों की बातों को सब बुद्धिमान लोग बड़ा महत्व नहीं देते। आत्मा के बारे में सुन लो अर्जुन, न जायते मरेते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूया अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न तो जन्म है न तो मृत्यु है, आत्मा अजन्म है। जन्म शरीर का होता है, आत्मा शाश्वत है, वो हमेशा से था और वो सबसे पुरातन है। आप शरीर को नाश कर सकते हो पर आत्मा को नहीं। तो इस प्रकार से कहते हुए भगवान कहते हैं वेदा अविनाशिनां नित्यं या एनाम अजम अव्ययम कथम सा पुरुषः पार्थ काम गता यति हांति का। हे पार्थ, हे पिता के पुत्र, हे इंद्र के पुत्र, वो व्यक्ति जो कहता है कि आत्मा नाश हो जाता है, हम वो व्यक्ति जो जानता है कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, वो कैसे किसी को मार सकता है या कैसे किसी को मारने का कारण हो सकता है। हे कृष्ण, मैं इन बातों को स्वीकार करता हूँ, पर मैं क्यों भीष्म पितामह के नया शरीर का कारण बनूं? मैं क्यों भीष्म को मार के नया शरीर। तो भगवान कहते हैं भीष्म का तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा। जैसे एक व्यक्ति पुराना कपड़े को फेंक कर नया कपड़ा डालता है, इसी प्रकार से भीष्म का पुराना शरीर निकल जाएगा, नया शरीर आएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। आप लड़ो या मत लड़ो, शरीर तो बदलेगा ही बदलेगा। जो व्यक्ति का जैसे कि एक व्यक्ति पुराना कपड़े को जो है फेंक देता है और नया स्वीकार कर लेता है, इसमें उनको दुख नहीं होता, उल्टा उनको अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से जो नया कपड़ा देता है तो ये एक जो है परोपकार का कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से भीष्म पितामह का पुराना शरीर को निकाल दो और उनको नया शरीर दिला दो, और इस युद्ध में अगर वो शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में उनको जो है जरूर जो है स्थान प्राप्त होगा। तो इसलिए आप उठो और लड़ो। अब आत्मा के सुंदर सुंदर गुणों का वर्णन करते हैं। वास्तव में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आपके द्वारा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावकान चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुता। देखिए अर्जुन, आपके आपके पास जितने भी हथियार है वो आत्मा को काट नहीं सकता है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता है। तो आप जो है शोक मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अर्थात युद्ध आरंभ करो। छेदो अयम अबद्धः अयम अक्लेदो यो शोषय एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। अर्जुन, आत्मा को कभी हानि पहुंच ही नहीं सकता है, आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता है। जो भी हथियार आपके पास है, आपके रथ में है, उससे आत्मा का हानि नहीं हो सकता है।
आत्मा पृथ्वी में रह सकता है, पानी में रह सकता है, आकाश में रह सकता है, अग्नि में रह सकता है, हर स्थान में रह सकता है। पानी में मछली की शरीर लेकर, अग्नि में दूसरे प्रकार के शरीर लेकर, आत्मा सर्वत्र है और सनातन है, हमेशा से था, है और रहेगा। अव्यक्त अयम अचिंतो अयम अविकार अयम उच्चेत तस्मादेमं विदिते वैनाम नानुशोषन्ति अर्हसि। आत्मा को कोई देख नहीं सकता है, आत्मा को जो है कोई माप नहीं सकता है, आत्मा को जो है कभी मिटा नहीं सकता है। इसलिए आप आत्मा का चिंता करो, आत्मा का उन्नति के बारे में जो है विचार करो। शरीर के बारे में वो तो परिवर्तनशील है, इसके बारे में चिंता छोड़ दो। असोचयन असोचस्तम प्रज्ञावादस से। शरीर का जन्म है, उसका नाश भी होगा, इसीलिए आप शरीर का चिंता भी मत करो, आत्मा का मर नाश होने का भी चिंता करो। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वाम मन्येषे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोषन्ति अर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मान लो आप शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करते हो, आप नास्तिकवादियों की बातों को स्वीकार करते हो। नास्तिकवाद कहते हैं कि आत्मा नाम का चीज नहीं, शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु है। तो भी अर्जुन आप ये जान लो, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहरते ना तुम सोचति अर्हसि। जिसका जन्म है उसका मृत्यु है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म है। पर ये जन्म और मृत्यु क्या है? जब आत्मा शरीर में आता है, इसको शरीर का जन्म होता है। आत्मा शरीर को छोड़ देता है, इसको मृत्यु कहते हैं। आत्मा का न तो बर्थडे है, न तो मृत्यु का डेट है। शरीर का बर्थडे है और शरीर का मृत्यु का डेट है। आत्मा का ना तो मैन्युफैक्चर डेट है, ना तो एक्सपायरी डेट है। मैक्स हम शरीर का मैन्युफैक्चर और डेथ का डेट होता है। तो इस प्रकार से आत्मा और शरीर का वर्णन करते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्तनिधीनानि एव तत्र का परिदेवाना। इस प्रकार से ये जो आत्मा है, यह बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, मैं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनाम आचर्यवत वदति तत् एव चैन आचर्यवत वक्चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेदाना चैव कश्चित्। कुछ लोग आश्चर्य आत्मा के बारे में, आत्मा को देखते हैं कि कोरोना वायरस में भी वही आत्मा, ब्लू व्हेल में भी आश्चर्यचकित हो जाता है। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनकर आश्चर्यचकित हो, आत्मा इस प्रकार से कभी नाश नहीं हो सकता है। और कुछ लोग जो है आत्मा के बारे में कहते कहते और सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आत्मा का विषय ही बड़ा आश्चर्यचकित है। कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग शरीर मिलता है। इन बातों को आप अच्छी तरह से जान लो। तो इस प्रकार से आत्मा के बारे में यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। देहि नित्यम अवद अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचति अर्हसि। तो आखिर में कृष्ण कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। कोई रशियन नहीं, कोई यूक्रेनियन नहीं है। रशियन भी आत्मा है, यूक्रेनियन भी आत्मा है, दोनों आत्मा है। ना कोई पॉलिटिशियन है, ना तो कोई जो है हमास वाले हैं। हमास वाले भी आत्मा है और पैलेस्टाइन भी आत्मा है। ना कोई भारतीय है, ना कोई पाकिस्तानी है। भारतीय भी आत्मा है, पाकिस्तानी भी आत्मा है, स्त्री भी आत्मा है, पुरुष भी आत्मा है, हिजड़ा भी आत्मा है। हम सब आत्मा है। जब हमें पता लगेगा कि हम आत्मा है, आत्मा भगवान का अंश है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाईचारा बना रहेगा। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा इत्यादि कर रहे हैं। मैं तो पाकिस्तानी है, मैं हिंदू हूँ, मारो पीटो काटो। जैसे ही आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा,
वसुदैव व कुटुंबकम का भाव आ जाएगा। अब ये ज्ञान देने के बाद कहते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। भीष्म पितामह का शरीर के लिए चिंता मत करो, आप जो है युद्ध के लिए तैयार करो। भीष्म जो है आत्मा है, आप भी आत्मा है, हम सब आत्मा है, कृष्ण भगवान है। अब अगर आप सकाम कर्म करने जाओगे अर्जुन, धर्म के मार्ग में चलोगे, आप अपने अपने परिवार के सुख का चिंता करोगे, आप सीमित हो क्योंकि आप आत्मा हो, आपका परिवार सीमित है क्योंकि वो सब आत्मा है। उससे जो सुख मिलेगा वो एकदम सीमित रहेगा और दुख ज्यादा रहेगा। सकाम कर्म को सकाम कर्म धार्मिक कार्य, धार्मिक जो धर्म का पालन करता है, चाहे हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, हाँ, धर्म के मार्ग में चलता है, वो सुख प्राप्त करेगा, पर वो सुख सीमित रहेगा क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है। और हम जो है क्या है, सीमित है, हम असीम नहीं है। असीम कौन है? भगवान है। तो भगवान के लिए कार्य करेंगे उसे आध्यात्मिक कहते हैं, और आध्यात्मिक कार्य असीम होता है, इससे मिलने वाला जो सुख है वो असीम होगा। धार्मिक कार्य अपने लिए किया जाता है और हम क्या है, सीमित है, इसलिए इससे इससे जो सुख मिलेगा वो भी सीमित रहेगा और दुख ज्यादा रहेगा। तो भगवान अर्जुन अ, से भगवान कहते हैं कार्य तो करना ही है, क्योंकि पाप करोगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, पर धर्म का पालन करोगे तो सुख मिलेगा, पर सीमित। आध्यात्मिक कार्य निष्काम कर्म भक्ति करोगे तो असीम मिलेगा। तो बात चर्चा धार्मिक और आध्यात्मिक के बीच में है। 31 से लेके 27 तक इस बात को चर्चा किया जाएगा। स्वधर्मम अपि चैवक्ष्यवाविकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद् धीयुदश्रेयो अन्या क्षत्रियस्य न विद्यते। क्योंकि आप क्षत्रिय हो और क्षत्रिय अगर युद्ध करेगा तो युद्ध अगर जीतेगा तो उसको राज्य मिलेगा। ये क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय का क्या है, ये धर्म है। और क्षत्रिय लड़ते लड़ते मरेगा तो उनको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। पर उनको जो सुख इस राज्य में मिलेगा वो भी सीमित रहेगा, स्वर्ग में जो सुख मिलेगा वो भी सीमित रहेगा। तो क्योंकि ये क्या है, धार्मिक कार्य, ये स्वधर्म है। यदृच्छया चोपापानां स्वर्गद्वारम अपृतां सुखानि क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। और इस प्रकार से आप युद्ध करते करते मर भी जाओगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्ग में भी जो सुख मिलेगा वो क्या है, सीमित रहेगा। क्योंकि हम क्या है, आत्मा है, और आत्मा क्या है, सीमित है। आत्मा के लिए हम अपने लिए जो कार्य करेंगे वो सीमित रहेगा। अपने लाभ के लिए जो कार्य करेंगे वो सीमित रहेगा। और अगर हम क्षत्रिय होकर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे वो पाप होगा। तो पाप करोगे तो केवल दुख मिलेगा। तो भगवान कहते हैं आपको युद्ध करना होगा, युद्ध करोगे तो राज्य मिलेगा, और युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अगर युद्ध नहीं करोगे, आप भिखारी भीख मांगने जाओगे तो क्या होगा, अत चेतव इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अगर धर्म का पालन नहीं करोगे, हाँ, तो फिर पाप लगेगा, और पाप से क्या होगा, आपका जो कीर्ति है वो, आप दुखी हो जाओगे, आपका जो यश है वो अपयश में बदल जाएगा, आपका कीर्ति जो है अकीर्ति में बदल जाएगा। कोई ये नहीं सोचेगा अर्जुन भाग गया, क्यों भाग गया, क्योंकि उसका पैजामा जो है आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल गया। वो डर के मारे भाग गया। कोई ये नहीं बोलेगा अरे उसके हृदय में करुणा आ गया। नहीं 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 नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कत कत इष्यांति ते अव्ययम्।
संभावितस्य च कीर्ति मरणाद अकीर्ति। और अर्जुन कहता है ठीक है, मैं इस प्रकार का जो है अपयश को सहन करूंगा, अकीर्ति को यश करेगा। भगवान कहते हैं नहीं, आपके लिए, क्षत्रिय के लिए मृत्यु श्रेयस्कर है, और अपयश जो है मृत्यु से भी भयंकर होगा। आप सोच नहीं पाओगे, आप विचार नहीं कर पाओगे, इतना निंदा होगा, आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। आप कहोगे इससे तो अच्छा मैं मर जाऊंगा। भयाद्रनाद उपारतम मां श्यान्ति तम महारता येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवान्। सब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, सब लोग बोलेंगे कि अर्जुन जो है नपुंसक था, बन गया था, और नपुंसकता उनको भाग गया, डर के मारे भाग गया। और ये सब कहते कहते सुनते सुनते आप जो है पूरी तरह से भोखला जाओगे। धर्म करोगे तो सीमित सुख मिलेगा, अधर्म करोगे तो दुख मिलेगा। तो करे क्या? धर्म का कार्य भी मत करो, अधर्म का कार्य भी मत करो, आध्यात्मिक कार्य करो। अवाच्वदं च बहुं विदित्स्यान्ति तव हित निन्दन्तस्तव स्मर्तत्यं ततो दुःखतरं नु किम्। दुश्मन लोग गंदे बातें करेंगे, आपको नपुंसक कहेंगे, आपको बहुत ही दर्द होगा। तीर से जो दर्द प्राप्त होगा वो तो सहन कर पाओगे, पर शब्दों का जो तीर लगेगा वो इतना पीड़ा देगा, असहनीय होगा। तो आप अपने लिए लड़ोगे तो राज्य जीतोगे और आपको सीमित सुख मिलेगा। अगर मरोगे तो स्वर्ग में सीमित सुख मिलेगा, और नहीं लड़ोगे तो खूब जो है पाप होगा, दुख मिलेगा, अकीर्ति बनेगा। तो पाप, अधर्म कार्य से दुख मिलेगा, धर्म के कार्य से सीमित सुख मिलेगा। अब करे तो करे क्या? तो बोलते हैं कि आध्यात्मिक कर्म करो। आध्यात्मिक कर्म करता है, आत्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के लिए कार्य, जीव भगवान के अंश है तो भगवान के लिए कार्य करो। हम अनु है, भगवान विभु है, तो अनु विभु का सेवा करे। तो हम अंशी हैं, भगवान क्या, हम अंश है, भगवान अंशी है, तो अंश अंशी का सेवा करे, तो इसे आध्यात्मिक कहते हो। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धयाय कीर्तनिश्चया। हे कौन्तेय, अगर आप जीतोगे तो राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार से आप युद्ध करो, पर इसमें सीमित सुख मिलेगा, सीमित सुख मिलेगा। और बहुत क्योंकि भगवान का योजना ना तो अधार्मिक व्यक्ति धृतराष्ट्र और दुर्योधन जान पाया, और धार्मिक व्यक्ति भी अपने लिए कार्य करता है, इसलिए वो भगवान का योजना नहीं समझा, इसलिए वो परेशान के परेशान रहेगा। बस इतना ही है कि धार्मिक व्यक्ति थोड़ा संपत्ति और सुख थोड़े समय के लिए अनुभव करेगा, और इस प्रकार से जो है सकाम कर्म, धार्मिक कर्म से सीमित सुख मिलेगा, क्योंकि ये जो है भगवान की योजना नहीं जानते। पर निष्काम कर्म योग में जब आ जाएंगे, तब जो है भगवान का योजना गुरु के माध्यम से पता लग जाएगा। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग भी कहते हैं, इसे आध्यात्मिक कार्य भी कहते हैं। ये जब इसमें लग जाते हैं तो फिर अपार अनंत सुख प्राप्त होगा। इसमें कोई पाप नहीं होगा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जयो अजयो तत युद्धया युजस्व नैवं पाप अवप्स्यसि। अगर हमें भगवान का योजना पता लग जाएगा और हम भगवान की योजना में लग जाएंगे, तो हमें उस कार्य करते हुए जो है किसी प्रकार का सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख के परे आनंद का अनुभव होगा। लाभ या हानि, नुकसान का चिंता नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान का जो है खुशी हमारा लक्ष्य बन जाएगा। जीत हार का कोई चिंता नहीं रहता है, भगवान को क्या पसंद है उसमें हम लग जाते हैं, और इसमें कोई पाप आपको नहीं लगेगा। और इस प्रकार से भगवान की योजना को समझना, यही क्या है, यही क्या है, आध्यात्मिक कार्य है। इसे बुद्धि योग कहे, निष्काम कर्म योग है, यानी कि मेरा कोई कामना नहीं। किसका कामना है इसमें? भगवान का कामना है।
बुद्धि योग, इसमें कोई नुकसान नहीं है। भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वो शाश्वत रहेगा, क्योंकि भगवान शाश्वत है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्ध्या युक्ता यया पार्थ कर्म बंधा प्रहास्यसि। अच्छा, जो सकाम कर्म से पूरा राज्य जीता, अच्छा राज्य जीता तो जीता, जब शरीर छूटेगा, अंबानी हो या अडानी हो या एलन मस्क हो या कोई भी हो, वो पैसा, हाँ, वो सब चला जाएगा, है ना? पर आध्यात्मिक कार्य करेंगे, वो हमेशा से रहेगा हमारे साथ, वो आध्यात्मिक उसका खाता खुल जाएगा। तो इस प्रकार से एषा ते अभिसांख्ये बुद्धिर्योगे तम इम श्रेणु बुद्धया युक्तया या पार्थ कर्म बंधन प्रहासी। और भगवान का कार्य करते करते क्या है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, जब कोई कोई नागरिक भारत का, भारत देश का नियम तोड़ता है तो वो अपराधी बन जाता है, और अपराधी बन जाते तो उनको जेल लिया जाता है। जेल में वो जब चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, जेल में उसको दंड दिया जाता है। जेल में क्या है, दंड दिया जाता है। पर जेल में अगर वो अपराधी सुधरने का कार्य करता है तो फिर जेल में जो है पुलिस वोलिस जो है उनको अब धीरे धीरे से उनको मारना पीटना छोड़ देते हैं। फिर जेल में रहता है, पर जेल के जो है दंड उसको मिलता नहीं है, बस समय की बात है, अब एक दिन वो जेल छोड़कर चला जाएगा। इसी प्रकार से भौतिक जगत एक कारागार है, जेल है। जो भगवान के नियम को पालन नहीं करते हैं वो सब यहाँ पे पड़े रहते हैं। और जैसे ही भगवान की योजना समझ जाते हैं वो जीवात्मा, और भगवान के प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, तो धीरे धीरे प्रकृति के 3 कर्म जो है उनके पर हावी होना छोड़ देता है, और जीते जी वो मुक्त हो जाते हैं। बस शरीर छोड़ने की समय है और भगवत धाम चला जाएगा। बात यही है। अब आगे, हाँ, तो नेहा अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्वायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भयात्। इस प्रकार से भगवान की योजना को समझकर कार्य, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, निष्काम कर्म योग बुद्धि को कार्य करेंगे, उस कार्य करते करते हम जो है कहते हैं कि उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ा खतरे से हमें बचा देगा, उसे बहुत बड़े खतरे से हमें बचा देगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है, एक बार अगर हम भगवान का सेवा कर लेंगे, शरीर छोड़ने के बाद हम फिर से कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। कम से कम एक मनुष्य शरीर मिलेगा, और वो भी एक भक्त के घर में मिलेगा, यानी कि फिर से हम भक्ति कर पाएंगे। नेहा अविक्रम नाशोसी विद्यते न स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी। इसीलिए भगवान की योजना को समझकर, भगवान की योजना को ही अपना कर्तव्य मानकर इसमें लग जाने का। तेरा है मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है। एके ही कुरु नंदना, मेरा योजना और भगवान का योजना अलग नहीं है। मेरा योजना और भगवान की योजना एक ही कुरु नंदना। ऐसा जब कहेगा हमारा जीवन सार्थक होगा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदना, बहुशाखाएं अनंत च बुद्धि अव्यवसायी ना। जो भगवान का योजना समझ लेता है और अपने योजना को भगवान का योजना एक कर लेता है, और आनंद सुख प्राप्त करेगा। और जो व्यक्ति भगवान का योजना नहीं समझेगा, कभी इसको प्रसन्न करने में लग जाए तो कभी किसी और को प्रसन्न कर ले, कभी इसको गर्लफ्रेंड बनाएगा तो कभी उसको गर्लफ्रेंड बनाएगा, कभी उसको बॉयफ्रेंड बनाएगा तो उसको चक्का फ्रेंड बनाएगा, वो चलता रहेगा। पर भगवान का योजना समझ जाता है तो भगवान को ही अपना फ्रेंड बनाएगा। सुहृदम सर्वदेहिनम याम इमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविप्सिता वेदवादरता पार्थ पापयाद पापयाद पाप, एक मिनट, हाँ। या इमं पुष्पितां वाच प्रवदन्ति अविप्सिता वेदरता पार्थ नान्यद् अस्ति वेदिनां कामात्मा स्वर्गपार जन्म कर्म
फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो भगवान का योजना में लग जाता है उसको हर कदम पे प्रसन्नता का अनुभव होगा। और इस संसार के वेदों के बातें कि आप ऐसा करोगे तो अमीर बनोगे, सुंदर पत्नी मिलेगा, इन बातों से वो प्रभावित नहीं होगा। स्वर्ग के अप्सरा भी आएगा तो भी उससे प्रभावित नहीं होगा। या तो अ, 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 सुख संपत्ति अपार दिखाया जाएगा, उससे भी प्रभावित नहीं, क्योंकि उनको मालूम है भगवान का भक्ति में जो आनंद है इस संसार के सुंदर स्त्री और धन से मिलने वाला सुख से अपार अनंत होता है। और इस प्रकार से वो विचलित नहीं हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरत चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समतो न विद्यते। और जो व्यक्ति भगवान का योजना नहीं समझ जाता है, वो कम बुद्धि वाले होते हैं, वो इस संसार को भोगने में लग जाता है, इस संसार के ऐश्वर्य को अपना बनाने लग जाता है, और उसमें उनका चित्त चला जाता है, वो रावण बन जाता है, हिरण्यकशिपु बन जाता है, कंस बन जाता है। और वो कभी जो है भगवान को समझ नहीं पाएगा, भगवान का योजना को समझ नहीं पाएगा, और हमेशा सब कुछ होते हुए भी अपूर्णता और असंतुष्ट रहेगा। भगवान का योजना को समझना यही तो खेल है। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य तत्त सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन कहते वेदों में ये इतनी सारी बातें हैं, बोलता है वो सब कर्म कांड है, वेदों में ज्यादा से ज्यादा कर्म कांड क्या। आप अर्जुन हो, आप मेरे मित्र हो, आप वेदों की बातों को छोड़ो और धर्म के बातों को छोड़ो, आध्यात्मिक कार्य में लगो, निष्काम कर्म योग में लगो, बुद्धि योग में लगो। निर्योगक्षेम वहामि हम, निर्योगक्षेम बनो। यावन अर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लदोत के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छा परिवार चाहिए, ये सब कैसे होगा? अगर आप भगवान का सेवा करोगे, आपको धन भी मिलेगा, अच्छा परिवार भी मिलेगा, और वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे गांव में पहले क्या होता था, कुआं होता था, अलग अलग कुआं, 10-15 कुआं होता था। एक में बर्तन धोता, दूसरे में कपड़े धोते, तीसरे में स्नान करता, चौथे में पीने का पानी होता, और पांचवें में और कोई कार्य होता। पर एक बड़ा तालाब होता है, उसी में सब लोग क्या करते हैं, सब काम करते हैं। जैसे 1000 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। 1000 रुपये के नोट में सारे नोट आ जाते, 500 से लेके। पर 100 रुपये का नोट अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से भगवान का अगर सेवा करेंगे, हमें जो चाहिए वो भी मिलेगा, और उससे ज्यादा भी मिलेगा, वक्त से पहले मिलेगा, किस्मत से ज्यादा मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक कार्य में लगे रहो, निष्काम कर्म योग में लगे रहो, भगवान के योजना को अपना योजना बना के अपने जीवन को सार्थक करने में लग जाओ। अर्जुन तो करेंगे, हम कब करेंगे, ये प्रश्न है। इस प्रकार का कर्म करने के लिए हम सब को भगवान प्रोत्साहित करते हैं, और ये जब तक नहीं करेंगे हम दुखी रहेंगे। इस प्रकार के कर्म करने का हमें अधिकार है, यानी कि निष्काम कर्म योग, आध्यात्मिक कर्म, भगवान की योजना को अपने कर्तव्य करने का कर्म। यही बात भगवान का है, कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संग कर्मणानि। भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की योजना को अपनी योजना को बनाना, ये कर्म करने का हमें अधिकार है, ना कि फैक्ट्री में काम करने का, या बिजनेस बढ़ाने का, या ऑनलाइन काम करना है, ऑफलाइन काम करना है, ना ना, उसके लिए नहीं, उसका अधिकार नहीं है। और कर्म के फल का चिंता मत करो। भगवान कहते हैं आपने मेरे लिए कर्म किया, मेरे लिए नारियल तोड़ा, तो फिर चिंता मत करो। मैं आपके लिए स्विट्जरलैंड में नहीं, स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, चिंतामणि धाम, भगवत धाम, गोलोक वृंदावन में एक बड़ा महल बनाऊंगा, जिसका एक कण जो है पूरे पृथ्वी के धन से ज्यादा होता है, उतना। पर आप नारियल तोड़ के अगर कहोगे कि मुझे वन रूम किचन मीरा रोड में चाहिए, बोले भगवान बोला अरे मैंने कहा ना, कहाँ वन रूम किचन और कहाँ गोलोक वृंदावन में महल। इसीलिए कम बुद्धि वाले कम बातें करें, इसलिए माँ फलेशु कदाचन। और माँ कर्म फल हेतु बुर, कर्म
का फल प्राप्त करने तो कर्म का फल तो प्राप्त होगा, पर उसका कारण मैं हूं ऐसा समझो मत। ये भगवान की कृपा से भगवान देंगे। और अगर ये विचार रहेगा, अरे कर्म करो, फल का चिंता मत करो, और कर्म के फल का अधिकार कर्म के फल का हम जो है स्रोत है ये भी ना समझो, तो इससे ज्यादा कर्म ही नहीं करें ना। नहीं, फिर कहते कर्म तो करना पड़ेगा, पर कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, आध्यात्मिक कर्म। कर्म करते जाओ, फल का चिंता में भगवान देंगे, देंगे, अपार देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। हम सोचते रह जाएंगे। योग, इस प्रकार के कर्म करने का कला सीखना चाहिए। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो मैं आशीर्वाद देता हूँ अर्जुन, आप मेरे मित्र हो, मेरा सखा हो, भक्त हो, आप जो है इस प्रकार के कार्य में लग जाओ। हे अर्जुन, मैं आपका रथ कोई प्रश्न पूछे बगैर चला रहा हूँ। आप भी इस कर्तव्य में कोई प्रश्न पूछे बगैर लग जाओ, समर्पित हो जाओ, शरणागत हो जाओ और कार्य में लग जाओ। और जितने भी इधर उधर के विचार है उसे त्याग दो। दूरे न हि आवरण कर्म बुद्धि योग जनंजय बुद्धो शरणम अन्विष्य कृपन्ना फल हेतवा। और जो भी विचार आपको भगवान की योजना से अलग करने का प्रयास करता है उसे त्याग दो, पूरी तरह से शरणागत हो जाओ और भगवान की कृपा, करुणा, दया का आप जो है के फल का आनंद भोगो। और जो लोग सकाम कर्म में लग जाते हैं या अधर्म के कार्य में लग जाते हैं, वे लोग जो है कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं, उनको सीमित सुख मिलता है। आप निष्काम कर्म योग में लग जाओ, आध्यात्मिक कार्य में लग जाओ। आध्यात्मिक कार्य में क्या लाभ है? श्लोक नंबर 50, एक, फिर 51, 52 और 53 में बताया जाएगा। बुद्धि योग बुद्धि उक्तो जहाति उबे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगया युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार के कर्म करने में कर्म करने का कला सीखिए और इसमें आप जो है कुशलता प्राप्त करो। भगवान की योजना को कैसे पूरा करना है, उस प्रकार के कर्म करने का कला सीखो। योग कर्मसु कौशलम, इसमें आप जो है कौशल बनो, निपुण बनो, एक्सपर्ट बनो। गुरु के शरण में जाओ और भगवान की योजना को समझो और उसमें निपुण बनो। एक के ही गुरु नंदना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। मेरा योजना भगवान का योजना, तेरा है मेरा नहीं, एक के ही गुरु नंदना, सब कुछ भगवान का है। कर्मजं बुद्धियुक्ता फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धान् विनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्ति अनामयम्। जो इस प्रकार से भगवान का योजना को समझ लेता है मनीषी नाम, वो बहुत ही बुद्धिमान हो जाए। विनिर्मुक्त्वा, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। और अनामयम, वो हर प्रकार के दुख से परे हो जाता है। ये सब लाभ है भक्ति करने से, हर प्रकार के दुख से मुक्त होता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्याति तरस्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोतव्यश्च। इतना सुख मिलेगा जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं होगा ना कभी हमने सोचा होगा। तो इस प्रकार से जो है हमें हर प्रकार के जो है बुरे विचारों को त्याग कर, धर्म अधर्म को छोड़कर आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। श्रुति विप्रतिपानाते यदास्ता यति निश्चला समातो अचल बुद्धि तदा योगम अवप्स्यसि। इस प्रकार से विचलित हुए बगैर कार्य में लग जाओ और पूरी तरह से एकटक होकर अपने कर्म करने में तन मन धन को लगा दो। दिन के 24 घंटे लगा दो। दिन के जो है जितने भी मिनट है, सेकंड्स है, उसके लगा दो 86400, यानी कि 86,400 सेकंड
भगवान की सेवा में लग जाओ। इस प्रकार से भगवान की योजना को समझकर उस योजना को अपने कर्म बनाएंगे, उस प्रकार कर्म करने का हमें अधिकार है और वो करने लग जाएंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी अपार सुख बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और किसी प्रकार का पाप लगेगा नहीं, किसी प्रकार का दुख लगेगा नहीं, जीते जी मुक्त हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ के बारे में अर्जुन कहता है यह है आध्यात्मिक कर्म करने का फल, यह है निष्काम कर्म करने का फल, यह है भक्ति करने का फल, यह है बुद्धि योग करने का फल। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में लगा उसके बारे में बताइए। स्थित प्रज्ञ, 4 प्रश्न पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तय केशवा स्थितति किम प्रभाषेत किम आशित व्रजत किम। 4 पृथक स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि च, उसका बुद्धि जो है कैसे सम रहता है वो बताइए। वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसका अर्थ है उसके लक्षण क्या है। वो कैसे बोलता है, क्या होता है जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वो कैसे जो है उसके विपरीत परिस्थिति में वो कैसे कार्य करता है वो बताइए। रिस्पॉन्स उसका कैसा रहता है, वो रिएक्ट करता है कि रिस्पॉन्स करता है। कि मासित अगर मन को विचलित करने वाले परिस्थिति आते हैं तो कैसे अपने इंद्रिय को जो है, मन को जो है सुरक्षित रखते हुए भगवान की सेवा में रखता है, ये बताइए। और भगवान व्रजित किम यानी कि चलता कैसा, यानी कि भगवान का सेवा किस प्रकार से करता है, ये 4 प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का उत्तर जो है 55 नंबर श्लोक में भगवान करते हैं। एक छोटा सा कहानी बताते हुए इस बात को आसान कर सकते हैं। श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर भगवान ने कहा, भगवान ने कहा यानी कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा, यानी कि वो महत्वपूर्ण बात कहेंगे, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। एक बार एक मंत्री था, वफादार मंत्री था। उसका एक वो एक राजा का वफादार मंत्री था। एक दिन राजा बहुत उनको मानता था, पर उसका भक्त भी था, तो हमेशा यही कहता कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हम जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान हमारे साथ जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। तो एक दिन राजा जो है वो तलवार से लड़ाई कर रहा था, लड़ते लड़ते ऐसा वार हो गया कि उसका उंगली कट गया। तो दर्द की पीड़ा से आया और बहुत पीड़ा हो रहा था। सब लोग ने देखा, पट्टी लगा हुआ, बोला क्या हो गया। सब लोग बोला बहुत खराब, अच्छा नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है राजा, आपको बहुत दर्द होता होगा। इन बातों को सुनकर उनको अच्छा तो लग रहा था। मंत्री के पास जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। मुझे दर्द हो रहा है, भगवान अच्छे के लिए करते हैं, जा इसे अभी के अभी कारागार में बंद करो, अब बोलो। तो बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, कारागार में। तो अगले दिन गया शिकार करने। शिकार करते करते वो गुस्से में था, तो गुस्से में था तो इतना तेज चला रहा था, शिकार तो मिला नहीं, बहुत अंदर चला गया और सिपाही वगैरह पीछे रह गए। और अमावस का रात था तो तुरंत जंगली लोगों ने पकड़ा, बलि चढ़ाने के लिए उसको लगा दिया। पुजारी ने उसको स्नान वान कराया और उसका सर धड़ से अलग करने के लिए बलि चढ़ाने वाला था, अंग प्रति अंग को चेक किया, बोला कि ये तो पंग है, इसका एक अंग नहीं है, शरीर इसका पूर्ण नहीं है, ऐसे अपराधी बनाते हो मुझे, मुझे काली का भोग अगर लगाऊंगा मैं अपराधी बन जाऊंगा। डांटा, भगाओ इसे। राजा भागा, अरे जान बची लाख उपाय। फिर बोला जो भी होता है अच्छा के लिए, मेरा उंगली अगर नहीं कटा होता तो मेरा सर कटा होता है। वो गया भागते भागते, मंगल आरती के समय पहुंच गया कहाँ पे, जेल। मैं तो समझ गया मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, पर आप जेल में गए, कारागार में, इसमें अच्छा क्या। मैं आपका वफादार मंत्री हूँ, आप जहां जाता हूँ मैं आपके पीछे छाया की तरह जाता हूँ। अगर आप जो है
को ये लोग छोड़ देते तो बोलते हैं नेक्स्ट ये तगड़ा व्यक्ति है, मेरा नंबर लगता। अगर मैं आज कारागार में ना होता, अगर मैं आज कारागार में ना होता, ये संसार में ना होता। मैं कारागार में हूँ इसलिए संसार में, इसलिए जो भी होता है वो राजा ने कहा अच्छे के लिए होता है। तो इस प्रकार से उनका बुद्धि रहता है, चाहे वो कारागार में हो या राजा के साथ हो, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ये है प्रजाहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगता आत्मानि एव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञश्च उच्यते। इस प्रकार से हर परिस्थिति में वो मंत्री क्या था? संतुष्ट था। तो ये उसका लक्षण है जो स्थित प्रज्ञ है। फिर स्थित प्रज्ञ क्या वो कैसे जो है आदान प्रदान करता है? मान लो विपरीत परिस्थिति आता है, कोई हमें अपयश कहता है, कोई बुरा कहता है, तो हमें तो तुरंत क्रोध आएगा, पर वो यही सोचता है स्थित प्रज्ञ, अगर इन्होंने बुरा बोला तो इसमें भगवान का ही कुछ योजना होगा, मेरे लिए जरूर कोई अच्छा होगा। तो जब मंत्री को राजा ने डांटा, मुझे इसको कारागार में डालो, सब सब मंत्री लोग हंस रहे थे, तो सोचा जो भी होता है अच्छे के लिए होगा, मैंने कुछ बुरा किया होगा, बुरा का परिणाम मिल गया। और वो विचलित नहीं होते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। जब जेल में डाला, अपयश हुआ, तो उनको बुरा नहीं लगा। और जब राजा वापस आए मंगल आरती के समय पे, बोला कि आपके कारण मैं बच गया, हम कारागार में था, कारागार से छूटकर उन्होंने मंत्री को खूब सारा धन दिया, तो वो नाचा नहीं, बोला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और भगवान की सेवा में सारा धन लगा दिया। तो यह है, इस प्रकार से विचलित नहीं होता है। आप रनिंग रेस में हम लोग देखते हैं, ओलंपिक्स में 100 मीटर जीत लेते हैं, अरे गोल्ड मेडल क्या मिला, 100 मीटर भागना था, तो वो तो और 2-3 किलोमीटर भागता है ऐसे ऐसे करके, क्योंकि वो जीत गया ना। और जो हारा वो लोग ऐसे क्यों नहीं भाग रहे? क्योंकि वो लोग हार गया करके वहीं पे रुक जाते हैं। जो जीता है वो ज्यादा नाचता है, क्योंकि वो उत्तेजित हो जाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया, अरे मैं पास हो गया करके मैं पास हो गया, है ना। तो वो बोलते पास हो गया, पास हो गया, अब चलो भजन करो। तो इस प्रकार से। और जब जेल डाला तो भी दुखी नहीं हुआ। तो विपरीत परिस्थिति में लोगों का विपरीत जो है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पास हो गया तो भगवान बहुत दयालु है, अब फेल हो गया तो भगवान अ, पक्षपात करते हैं। यह सर्वत्र नाभिनशः तत तत प्राप्य शुभ शुभम न विनंदन्ति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से वो ये नहीं सोचता है मैं कारागार में आ गया, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, मैं अभी राजा के साथ हूँ, ये प्रकार हर परिस्थिति में वो जो है वो स्वीकार करता है। यश अपयश को भगवान का कृपा समझता है, और किसी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में वो क्या है? संतुष्ट रहता है। अच्छा, कुछ मन को बहलाने वाले अगर कोई कार्य आ जाता है तो 5 श्लोक में बताते हैं। तो वो कछुआ जानते हैं आप लोग? कुर्म, उसकी तरह कुर्म का एक सर होता है, एक पूंछ होता है, 2 हाथ होता है, 2 पाँव होता है, 6 चीज बाहर रहता है। जैसे खतरा आता है तो सर, पूंछ, 2 हाथ 2 पाँव अंदर आ जाता है, कवच में आ जाता है, अपना रक्षा कर लेता है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगान इव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो कछुआ जो है अपने आप को समेट लेता है, अपना रक्षा कर लेता है। भक्त भी जब देखता है कि यहाँ पे नाच गाना हो रहा है, यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, तो वो जानता है इस स्थान से मैं अपने आप को दूर रखूंगा, और अपने आप को बचा के रखता है। और विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते। वो जानता है अगर मैं भगवान का सेवा करूंगा तो मुझे बहुत भगवान का कृपा मिलेगा, और इस प्रकार के भाव को लेकर जो है इन कार्यों में वो लगता नहीं है, विचलित करने वाले कार्यों में लगता है। जैसे विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम, उसको एक भगवान का कृपा का एक सुख का अनुभव हुआ है, इसलिए निम्न कार्य में वो लगता नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को अगर वो झोपड़पट्टी में रहता है, उसको एक महल में अगर रख दे,
तो वो झोपड़पट्टी में जाने का फिर से मन करेगा? नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करते-करते उनको इतना आनंद का अनुभव होता है, वो फिर से जो है पाप कार्य में जाने का उसका मन नहीं करता है। तो इस प्रकार से स्थितप्रज्ञ का वर्णन आ रहा है आगे। कहते हैं यतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि हरन्ति प्रशभं मनः। इस प्रकार से, और वो ये भी जानता है, वो जानता है कि ये मन और इंद्रियां जो है बड़ा बेकाबू चालाक होते हैं, बेकाबू होते हैं। अच्छे-अच्छे पंडितों को भी जो है वो विचलित कर सकता है, खास करके धन और स्त्री जो है या नशा का चस्का जिसको लग जाता है वो उसमें फंस सकता है, थोड़ा सा लेके फिर थोड़ा सा लेता है, इसीलिए वो अपने आप को बचा के रखता है। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को पकड़ लेता है तो वो सावधानी बरतता है, कस के रखता है, क्योंकि जानता है थोड़ा सा भी ढील पड़ जाएगा, पंछी या वो शिकार, चाहे वो कछुआ हो या हिरन हो, वो भाग जाएगा। इसी प्रकार से साधक जो है बहुत सावधानी रखता है। अब मेरा मन जो है वो एक शिकार की तरह ना उसके बुद्धि के काबू में आ गया। थोड़ा सा भी अगर मैं गलती करूंगा तो मन फिर से भाग जाएगा, है ना, पंछी उड़ जाएगा। इसीलिए वो बहुत सावधानी बरतता है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परा वशे हि यस्य इंद्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से फिर गलत चीजों से अपने आप को बचाते हैं, मन को जो है बहुत सावधानी के साथ जो है बुद्धि के अनुगत रखता है और इस प्रकार से अपने आप को बचा बचा के रखता है, क्योंकि वो जानता है एक बार मन जो है गलत चीज में लग जाएगा तो हाल बेहाल बन जाएगा। जैसे एक अच्छे घर का लड़का कॉलेज जाता है, एक लड़की को देखता है, फिर देखते रहता है, फिर देखते फिरता है, फिर मन में उसको ध्यान करने लग जाए, सपने में वो आने लग जाती है, फिर बाद में वो निर्णय करता है वो मेरी है। वो सपना देखता है कि वो मेरी पत्नी बनेगी, मेरे बच्चे होंगे, पर वो आता है, लड़की बोलता है कि कल महीने के 2 महीने के बाद मेरे शादी में जरूर, तो उनको आएगा गुस्सा, वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, मैं उसे जान से मार डालूंगा और उसके होने वाला पति को भी मारूंगा, अपने आप को भी मारूंगा। तो यही हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड का पिक्चर होता है। दायतो विषयान, ये भगवत गीता में भगवान ने इसका जो है स्क्रिप्ट लिख कर दिया है। दायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते संजात संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। बार बार उस लड़की को ध्यान करने से वो सोचता है कि अभी वो लड़की मेरी हो गई, और इस प्रकार से वो कामना करने लगे वो मेरा पत्नी हो जाएगी। पर जिस दिन उसको पता लगता है कि वो लड़की किसी और का पत्नी बनने वाली, तो उनको क्रोध आ जाता है। अब क्रोध आने के बाद क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम सद बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। वो जो बहुत क्रोधित हो जाता है और वो भूल जाता है कि मैं अच्छे घर का एक लड़का हूँ। स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम बुद्धि नाशो। अब जो है वो ऐसा काम करने लग जाता है, मैं उसको मारूंगा, उसके पति को मारूंगा और खुद को भी मारूंगा। बुद्धि नाश हो गया, और ये सब करने के बाद बुद्धि नाश प्रणश्यति, जेल में बैठ जाता है ऐसा। तो प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है। कहाँ वो एक अच्छे घर का लड़का और कहाँ जेल में। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ जो है अपने मन को बुद्धि के अनुगत रखता है। जैसे एक साधक जो है अपने जो जैसे एक शिकारी जो है अपने शिकार को कस के, हाँ, पकड़ के रखता है, थोड़ा सा भी ढीलापन नहीं रखता है स्थित प्रज्ञ। तो अभी वो कैसे अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, कैसे चलता है? प्रजेत की, ये 4 5 6 श्लोक है, 9 श्लोक है, इसे देख के
और ये जो है अध्याय का विराम देंगे। रागदेशु विमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरान आत्मा विषय विदे आत्मा प्रसादान अधिगच्छति। उसको भगवान से प्रेम है, उसको इस संसार में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, ना तो द्वेष है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए सबसे प्रेम करते हैं, हर वस्तु से प्रेम करते हैं, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगता है। इस संसार के हर किसी ये इस प्रेम है और किसी से ईर्ष्या नहीं है, इससे विमुक्त है। और इंद्रिय अपने सुख के लिए किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इस प्रकार से प्रसादान अधिगच्छति, वो हमेशा भगवान का कृपा प्राप्त करता है और जो है संतुष्ट रहता है, आनंद का अनुभव करता है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्स्युपजायते प्रसन्न चेतसो हि बुद्धि पर्यवतिस् तथे। और जिसको भगवान का कृपा मिलता है वो हर प्रकार के दुख से मुक्त हो जाता है, वो भगवान के योजना को अपना योजना बनाता है और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। यह है गुरु धारण करने का लाभ, भगवान का योजना को समझ लेते हैं। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयत शांतिर अशांतस्य कुत सुखम। और इस प्रकार से वो जान, उसका बुद्धि जो है भगवान की सेवा में रहता है, मन भी भगवान की सेवा में रहता है, इंद्रिय भी भगवान की सेवा में रहता है, और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। वो जानता है जिसका मन भगवान की सेवा में नहीं लगा, जिसका चित्त भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो जो है वो किसी प्रकार से जो है शांति को प्राप्त नहीं करेगा, और जो शांति को प्राप्त नहीं करेगा वो सुख कैसे प्राप्त करेगा, है ना। सुखी होने के लिए संतुष्ट रहना चाहिए। इंद्रियाणि हि इंद्रियाणाम ही चरंतम या मनो अनुविद्यते तद अस्य हरते प्रज्ञां वायुर्नावम इव अंबसी। जो व्यक्ति सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं, वो सुखी नहीं हो सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो स्थितधि है, वो जो है जानता है कि समुंदर में जहाज होता है और थोड़ा सा हवा ज्यादा आने से वो अपना मार्ग को भूलकर कहीं और चला जा सकता है। इसी प्रकार से वो जानता है ये संसार समुद्र की तरह है, काम वासना का वायु आएगा तो हम भगवान के सेवा को छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, पर वो जो है सावधानी बरतता है, लंगर लगा देता है, लंगर एंकर लगा लेता है। हाँ, एंकर लगा देते हैं, एंकर लगाते हैं, ताकि वो ऐसे समय पर वो अपने पथ से विचलित नहीं हो जाता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो जो है अपने मन को वश में रखता है, इंद्रिय वस्तुओं से दूर रखता है, भगवान को सेवा अपने चित्त में रखता है, और भगवान के सेवा जब होता है बड़े उत्साह के साथ कार्य में लग जाता है। और भौतिकवादी लोगों के साथ आता है तो एकदम से उनके बातों को, उनके कार्यों को ज्यादा ध्यान नहीं देता है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भौतिकवादी लोग जब क्रिकेट खेलने में एकदम उत्साह बताते हैं, पैसे कमाने में उत्साह बताते हैं, स्त्री को देखने में उत्साह बताते हैं, पर योगी जन इन चीजों में उत्साह नहीं बताते हैं। जिन चीजों में भौतिकवादी लोग उत्साह बताते हैं, उन चीजों में संत लोग उत्साह नहीं बताते। संत लोग किस में उत्साह, मंगल आरती में उत्साह बताते, जपा में उत्साह बताते, भक्तों का सेवा में उत्साह बताते हैं, ग्रंथ अध्ययन में से करते हैं, अर्च विग्रह का सेवा में उत्साह बताते हैं। उन चीजों में भौतिकवादी मंगल आरती में एकादशी है तो आओ मंगल आरती में, वो एकादशी को तो और ज्यादा सो जाता है। एकादशी को व्रत का प्रसाद पाइए, वो एकादशी में तो स्पेशल चिकन विकन खाएगा। पर भगवान के भक्त और जो है भौतिकवादी में अंतर बताते हैं। या निशा
पूरी क्योंकि ना भगवान के भक्तों का जो मन होता है वो कभी विचलित नहीं होता है। जो भगवान की सेवा को जान लेता है, योजना को जान लेता है, भगवान की सेवा में इतना आनंद प्राप्त करता है, कुछ भी होगा उसका मन विचलित नहीं होगा। जैसे एक समुद्र में इतना सारा नदी का पानी आता है पर समुद्र जो उबर कर बाहर नहीं आता है, जैसे ये ग्लास है इसमें थोड़ा भी पानी 200 ml 300 ml 400 ml तक ठीक है, पर 500 ml आ जाएगा तो ये उभर कर बाहर आ जाएगा। पर संतों का मन जो है वो समुद्र जैसा है। कितना भी इच्छाएं आए, चाहे धन आए तो भगवान की सेवा में, स्त्री आए तो भगवान की सेवा में, कोई भी पदार्थ आए भगवान की सेवा में, और इस प्रकार से वो संतुष्ट रहता है। पर धन आया, धन धनाधन धन आया तो कम बुद्धि वाले जो होते हैं वो तो नाचने लगेगा। अगर अप्सरा लोग ऐसे ऐसे करेंगे वो तो पूरा पागल हो जाएगा। पर भगवान का भक्त जो है इस प्रकार से विचलित नहीं होता क्योंकि उनका हृदय समुद्र जैसे होता है। हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु की तरह होता है। इस प्रकार से हर कामना से को भगवान की सेवा में लगा देता है और विचलित नहीं होता है। विहाय कामां य सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहा निर्ममः निरहंकारो सा शांतिम् अधिगच्छति। वो जानता है मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उसके अंदर भगवान की योजना को पूरा करने के अलावा और कोई स्पृहा नहीं रहता है। निष्पृहा निर्ममो निरहंकारो, मैं भगवान का एक तुच्छ नगण्य निकृष्ट अंश हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ। और इस प्रकार से वो जो है स्थित प्रज्ञ परम शांति सुख और आनंद का अनुभव करता है। एषा भ्रामि स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितस्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्यते। वो जीते जी मुक्त रहता है और बस देह त्यागने करने की बात है। देह त्याग करेगा भगवान का धाम को प्राप्त कर ले। यानी कि जैसे एक कैदी जेल में रहता है, सरकार का कानून मानने लग जाता है, सुधर जाता है, तो अभी जेलर जो है पहले की तरह कोड़ा नहीं मारता है, पहले की तरह उनको पत्थर तोड़ने नहीं बोलता है। वो बोलता है कि चलो अभी आप ऑफिस में बैठो, कुछ किताब पढ़ो और वापस डिनर करो, लंच करो और अपने कमरे में जाओ। वो जीते जी जेल में है पर पुराने निकृष्ट कैदी की तरह नहीं रहता, वो मुक्त है। बस समय आ गया वो जेल छोड़ के चला जाता है। इसी प्रकार से संत जो होते हैं, स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, जीते जी 3 गुण के परे हो जाते हैं, पीड़ा उनको सताता नहीं है और समय की बात है और शरीर छोड़ के भगवान का धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक कार्य करो, आध्यात्मिक कार्य करो, निष्काम कर्म करो, बुद्धि योग में लग जाओ, भगवान की योजना को अपनी योजना बनाओ तो अपार अनंत सुख मिलेगा। आप अपने योजना को पूरा करने में जाओगे, धार्मिक भी रहेगा, उसमें सुख सीमित रहेगा। तो धार्मिक कार्य में सीमित सुख है, बहुत सारा दुख भी मिला हुआ रहता है, पर आध्यात्मिक कार्य में अपार सुख है। तो बताइए आप धार्मिक कार्य को स्वीकार करेगा या आध्यात्मिक कार्य? अर्जुन ने तो आध्यात्मिक कार्य को स्वीकार किया, हम भी आध्यात्मिक कार्यों को स्वीकार करेंगे क्योंकि हमें चाहिए अपार अनंत बढ़ने वाला सुख जिसके हम सब अधिकारी हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस अध्याय में भगवान अर्जुन गुरु धारण कर लेते हैं और गुरु का पहला काम है कि वो कौन है बताएं। हम शरीर नहीं, आत्मा, आत्मा सीमित है और हम अपने लिए कार्य करेंगे उसका सुख क्या है, सीमित होगा। भगवान असीम है, उनके लिए कार्य करेंगे तो असीम अपार अनंत सुख मिलेगा। धार्मिक कार्य, अधार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य। अधार्मिक कार्य से दुख मिलेगा, धार्मिक कार्य से सीमित सुख मिलेगा और आध्यात्मिक कार्य से क्या मिलेगा? असीमित सुख मिलेगा, अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। There is one question. एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्टर साधु जीवन गौर प्रभु के द्वारा
हाउ कैन वी एंगेज आवर माइंड, ये क्या है बीच में आया है? हाँ, हाउ कैन वी एंगेज आवर माइंड इन कृष्ण भक्ति? टू एंगेज आवर माइंड इन कृष्ण भक्ति, we have to learn the art of becoming a devotee. To learn the art of becoming a devotee, we have to surrender to our spiritual master and संस्थापक आचार्य. In the association of devotees, भक्तों के संग में धीरे धीरे अनुकूल कार्य करते हुए, अपराध से बचते हुए, निंदा से बचते हुए, साधु निंदा करने से बचते हुए अगर रहेंगे तो हमें जो है मन जो है भगवान की कृपा से जो है कृष्ण की सेवा में लग जाएगा. मन भगवान भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में आएगा, भूमि अपनोला, ये जो 5 चीज हैं वो सब क्या है? स्थूल चीज. ये भगवान का है. मन बुद्धि अहंकार भी भगवान का है, अष्टधा. तो ये मन जो है भगवान का है, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, पर भगवान की सेवा में तब लगेगा भगवान की कृपा होगा. तो कृपा से ही हमारा मन जो है भगवान की सेवा में लगेगा. तो उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? वैष्णव का सेवा करना होगा, गुरु का सेवा होगा, गुरु का कृपा होगा, प्रभुपाद जी का कृपा होगा, तो जरूर डेफिनेटली जो है मन जो है भगवान में लगेगा. तो ये कृपा से होगा. ओके, भगवान की कृपा से होगा. थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन. एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम. सो टुमारो वी विल मीट. कल हम 6 बजे ठीक मिलेंगे. आज हमने देखा कि भगवान का अध्याय 1 में देखते हैं कि भगवान का योजना और हमारा योजना अलग होने के कारण हम सब परेशान हैं. अर्जुन भी परेशान है, धृतराष्ट्र भी परेशान है, और कौन परेशान है? दुर्योधन भी परेशान है. पर दूसरे अध्याय में देखते हैं कि अर्जुन को गुरु प्राप्त होता है, भगवान का योजना को समझ लेता है. तो गुरु पहले चीज क्या बताते हैं? तुम कौन हो, हम कौन है? हम आत्मा है, हम सीमित है. अगर हम अपने लिए धार्मिक कार्य भी करेंगे वो सीमित सुख प्राप्त करेंगे, पर भगवान के योजना को, आध्यात्मिक कार्य जान लेंगे, करेंगे तो पार अनंत असीम सुख प्राप्त करेंगे. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द. हरे कृष्णा. कल 6 बजे फिर मिलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद. हरे कृष्ण.